डियर टीम गुड इवनिंग, डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर मैं ये अपना अगला एपिसोड अपलोड करने जा रहा हूँ, अपने सामाजिक दायित्व को देखते हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए। तो देखिए क्या है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में हमेशा आपको एनर्जेटिक रहना है, और वो दिखे आपके कार्य से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बॉडी मूवमेंट से लोगों को लगे। और खाली बॉडी में एनर्जी होने से नहीं होगा, आपका शार्प माइंड हो, आप किसी चीज़ को पहले पढ़ लें, दुकान में ढुकते ही दुकानदार के उसके हाव भाव से समझ जाएं कि वो ऑर्डर देने वाला है कि नहीं देने वाला है। और जिससे भी आप मिले, जिस भी दुकानदार से आप मिलें, गर्म जोशी से मिलें, जिससे भी आप हैंड शेक करें तो एकदम गर्म जोशी के साथ, क्योंकि सेल्स के काम में एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा उत्साहित लगे, एक्साइटेड हों, एक्साइटमेंट आपके अंदर हो। और जब भी आप काम को एज ए फन के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ, काम को हमेशा फन के हिसाब से लीजिए, मेक योर वर्क अ फन, तो आपको उससे मज़ा आएगा। जैसे ही आप काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, बोझ के हिसाब से लेंगे तो बोझ ही बन के रह जाएगा, और अब बोझ के नीचे आप दबते चले जाएंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में है कि हमेशा आप एनर्जेटिक हों, ऊर्जा से ओतप्रोत हों। हाँ, जिससे भी आप मिलें गर्म जोशी के साथ मिलें, जिससे भी आप बात करें एकदम उत्साहित होकर बात करें, मुस्कुराते हुए बात करें। आप भले ही उससे 6 महीने के बाद मिले हैं, साल भर के बाद मिले हैं, ऐसे मिले जैसे आप कल मिले हैं। तो और आपसे उनका जो ऐसे मिलिए जा सके, ताकि आप जैसे आप उनको बरसों से जानते हैं, आपका एकदम बहुत क्लोज रिलेशन है, वो आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई जिगरी यार है, ऐसे आप उससे मिलिए उतने गर्म जोशी के साथ में। तो अगला अगर आपको नहीं भी पहचानता होगा ना, तो उसको लगेगा यार इतना गर्म जोशी से मिल रहा है, इसका मतलब मैं पहले मिला हूँ इनसे, ये मैं भूल गया हूँ, इनको याद है। और जब भी आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे हैं, तो आपको दुकानदार के नाम से पूरा वाकिफ होना चाहिए। आप दुकानदार से उनके नाम से मिलें, जोर से ही बोलें, अरे गुप्ता जी नमस्कार, अरे अजय जी नमस्कार, या श्याम जी नमस्कार। तो नाम से जब आप बुलाएंगे ना, तो उसमें आत्मीयता झलकती है, उसमें एक क्लोज रिलेशन झलकता है। तो जिससे भी आप मिलते हैं थोड़ा गर्म जोशी से मिलिए, उत्साहित होके मिलिए। आप बुझे हुए दिल से मुरझा कर मिलेंगे तो जो भी काम होने का होगा वो भी नहीं होगा। तो हमेशा आपको उत्साहित रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और अपने काम में एक्साइटेड रहना है आपको। और आपका जो काम हो वो पूरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो। काम को जैसे मैंने बोला फन के हिसाब से लीजिए, मेक योर वर्क फन। तो क्या है कि आप थकेंगे नहीं, और जब आप नहीं थकेंगे ना, नीचे वाला भी नहीं थकेगा, क्योंकि काम में थकना मना है। आपको भले ही बहुत परेशानी हो पर्सनल लाइफ में, लेकिन आपको दुकानदार से ऐसे मिलिए जैसे आप एकदम, आपके पास कोई परेशानी नहीं है, आप सबसे खुशहाल आदमी हो, सबसे क्या बोलते हैं, सफल आदमी हैं। तो ऐसा औरों को लगना चाहिए। औरों को आपका पर्सनल प्रॉब्लम बता के क्या फ़ायदा, कौन सा पर्सनल प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा। अगला जो है आपके प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाएगा कि यार ये तो ऐसे ही परेशान है, इसका फ़ायदा उठाओ। तो किसी से भी अपने प्रॉब्लम का जिक्र मत कीजिए। हमेशा आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, उसके जीवन में कितने प्रॉब्लम थे, लेकिन उन्होंने सबको हंसाया, और एक अच्छा, विश्व का सबसे अच्छा कॉमेडियन में उनको गिना जाता है। तो आपके अंदर, जैसे आपने देखा होगा सेल्स वाले क्या है, बहुरूपिया, आपने बहुरूपिया देखा होगा, जो जैसे दुर्गा पूजा दिवाली में आते हैं ना, सजते हैं, कभी महादेव बन गए, कभी महादेवी बन गए, कभी लक्ष्मी बन गई। आपने देखा होगा ये जो हमारे, जिसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा, ये लोग डेली सजते हैं, इनके बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जिससे भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो कर भला तो हो भला। आप अगर दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो लोग भी, आपका वो दुआ आपके लिए भी रिटर्न होके आएगा। तो कोई भी काम है उसको सिंसियरली कीजिए, और अपने काम में एकदम मगन रहिए। हाँ, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम होगा, आप मगन रहिए, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको आप शो अप मत कीजिए। अपने काम में लीन रहिए, तल्लीन रहिए। तो आपको काम करते हुए आप थकेंगे नहीं, आप काम में बोर नहीं होंगे, और अपने गोल को आप अचीव करेंगे। क्योंकि
जो भी यहाँ पे धरती पे आया है, देखिए सब अपना काम लिखवा के लाया है। तो काम, जब आप धरती पे आए हैं तो काम करना है। तो काम में गलतियां होगी, उससे भी आपको सीखना है। मान लीजिए कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकता है या ईंटा फेंकता है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उस ईंट से अपना घर बना लीजिए आप। तो गलतियों से सीखिए और गलती से सीख के उसको सीढ़ी बना के ऊपर चले जाइए, ऊपर मकाम हासिल कीजिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, खाली सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन को आप दिल से लाइक करिए और जिस भी काम में आपको मन लगता है वही काम कीजिए। कोई आपके ऊपर काम थोप दिया, आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा और बहुत जल्दी आप बोर हो जाएंगे और वो काम छोड़ के भाग जाएंगे। तो काम वही करिए जिसमें आपका मन लगता है और अपने काम में मन लगाइए, उसको सीरियसली लीजिए। जैसे मैंने बोला, अपना जो आपका जो काम है पूरा उसको एक्साइटमेंट रहना चाहिए आपके काम में। आपको जब आप कोई गोल अचीव करें, कोई भी मान लीजिए ऑर्डर आपको क्लिक करें, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। जब भी आप दुकान में जाते हैं और आपका ऑर्डर मिलता है तो आप देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, पूरा एक्साइटेड, है ना। तो और हार्ड वर्किंग का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई तोड़ नहीं है। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी काम में हैं, उसमें हार्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हार्ड वर्किंग किए हैं वो बड़े बड़े मकान हासिल किए हैं। अभी मुकेश अंबानी का आप देखे होंगे, वो लोगों को खिला रहे हैं। तो रिलीजियस होना भी बहुत ज़रूरी है, भगवान से डरिए, डरना जरूरी है, क्योंकि डरेंगे आप तभी आप गलत काम नहीं करेंगे। तो किसी से डरिए। तो अपने काम के प्रति वफादार रहिए, ईमानदार रहिए और फुल ऑफ एक्साइटेड रहिए आप। तो बाकी अगले एपिसोड में, थैंक यू, धन्यवाद।